स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल यानी ह्यूमन स्किन कलर को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे किसकी, एपिस्टेसिस की। तो अब देखो, ये एपिस्टेसिस बेसिकली होता क्या है कि हम एपिस्टेसिस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपकी बुक में जो एपिस्टेसिस के हवाले से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो ये एपिस्टेसिस क्या है, ये इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ये किसकी एग्जांपल है? ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की एग्जांपल। अब ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है? अब मिसाल के तौर पे देखें, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, और ये कोई दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है। ठीक। अब मिसाल के तौर पे इस पे जो जीन मौजूद हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये जीन का एक पेयर यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी तरफ जो जीन का पेयर मौजूद है वो मौजूद है कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब आपको पता है कैपिटल ए स्मॉल ए का अलील है, और स्मॉल ए किसका अलील है? कैपिटल ए का। इसी तरीके से कैपिटल बी स्मॉल बी का अलील है, और स्मॉल बी जो है वो किसका अलील है? कैपिटल बी का अलील है। तो हमें पता है कि अलीलिक इंटरेक्शन तो हो सकता है। मिसाल के तौर पे ए डोमिनेंट हो गया, कैपिटल ए डोमिनेंट हो गया, स्मॉल ए रेसेसिव हो गया। यहाँ कैपिटल बी डोमिनेंट हो गया, स्मॉल बी क्या हो गया? रेसेसिव हो गया। या इनके दरमियान में इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकती है और कोडोमिनेंस भी हो सकती है। लेकिन ये एक डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये जो इंटरेक्शन है, ये कौन से इंटरेक्शन है? ये अलीलिक इंटरेक्शन है। यहाँ पर ये कौन से इंटरेक्शन को शो कर रहा है? ये जो है वो अलीलिक इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो एपिस्टेसिस है, ये कैसा इंटरेक्शन है? ये नॉन अलीलिक इंटरेक्शन है। मतलब ये कैपिटल ए अगर इस स्मॉल ए के साथ कोई इंटरेक्शन करता है तो ये अलीलिक इंटरेक्शन है। कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ कोई इंटरेक्शन करता है तो ये कौन सा इंटरेक्शन होगा? ये होगा अलीलिक। लेकिन ये कैपिटल ए इस कैपिटल बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या स्मॉल ए इस कैपिटल बी के साथ या स्मॉल बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये जो इंटरेक्शन होगा ये क्योंकि डिफरेंट अलील्स हैं, तो इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होगा इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नॉन एलिलिक इंटरएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता लग गई कि ये एपिस्टेसिस जो है, ये कैसा इंटरेक्शन है? ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। यानी जो जीन का पेयर होता है जिसके दरमियान में ये इंटरेक्शन होता है वो मतलब अलीलिक नहीं होते। कैपिटल ए और कैपिटल बी के दरमियान में, या स्मॉल ए और कैपिटल बी के दरमियान में अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की। अब हम देखते हैं कि एपिस्टेसिस को आपकी बुक किस तरीके से डिफाइन कर रही है। तो आपकी बुक कह रही है कि बेसिकली एपिस्टेसिस के बारे में कि एपिस्टेसिस बेसिकली क्या है? ये है फिनोमेनन इन विच द इफेक्ट caused by the gene at one locus interfere with or hide the effect of a gene on an the effect caused by another gene at another locus। मिसाल के तौर पे ये एक ऐसी चीज है एपिस्टेसिस जिसमें क्या होता है? इन विच द इफेक्ट काज्ड बाय वन जीन एट वन लोकस। मिसाल के तौर पे ये कैपिटल ए है, ये एक वन जीन है या जीन का पेयर है, ये एक लोकस पर है। ये क्या है? ये इसका लोकस है, ये जगह इसका लोकस है। अब ये कोई इफेक्ट कास्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये कैपिटल ए जो है ये इफेक्ट कास्ट कर रहा है, इसको डॉट को आप समझ लें, ये एक इफेक्ट है। कास्ट by the gene at one locus interfere or hide the effect caused by another gene on another locus। मिसाल के तौर पे ये कैपिटल बी जो है ये एक दूसरा इफेक्ट कास्ट कर रहा है। ये कैपिटल बी जो है ये येलो कलर का जो डॉट है ये कैपिटल बी एक इफेक्ट कास्ट कर रहा है। लेकिन ये कैपिटल ए जो है वो इंटरफेयर कर रहा है किसके साथ? इसके इफेक्ट के साथ। किसके इफेक्ट के साथ? बी के इफेक्ट के साथ। यानी ये जो बी है, बी जीन जो अपना ये इफेक्ट शो कर रहा है, उसके साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है? उसके साथ ये ए जीन का जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा है? वो इंटरेक्ट कर रहा है। कैसे करता है इसकी एग्जांपल में हम लोग समझ लेंगे, लेकिन अभी इतनी बात याद रखें, या तो इसको एनहांस कर रहा है इस इफेक्ट को, या इस इफेक्ट को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो इस इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस, व्हाट इज एपिस्टेसिस? एपिस्टेसिस बेसिकली अ phenomenon phenomenon in which the effect caused by one gene at one locus, यानी इस लोकस पर जो इफेक्ट काज कर रहा है ये जीन इंटरफेयर विद और हाइड द इफेक्ट काज्ड बाय एन अदर जीन, यानी दूसरा जो जीन का इफेक्ट है ये येलो, इसके साथ क्या करेगा? ये इंटरफेयर
फेयर करेगा या इसके इफेक्ट को क्या करेगा, हाइड करेगा। तो इस अक्रेंस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एपिस्टेसिस। अब देखें एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है, एक एपिस्टेटिक जीन होता है और एक होता है हाइपोस्टेटिक जीन। अब एपिस्टेटिक जीन क्या होगा, मिसाल के तौर पे जीन विच सप्रेस और मार्क्स द इफेक्ट of action of a gene at another locus is called epistatic gene। यानी इस कैपिटल ए ने मिसाल के तौर पे कैपिटल ए के इफेक्ट ने क्या किया, कैपिटल बी के इफेक्ट को क्या है, हाइड कर दिया, मतलब उसके इफेक्ट को छुपा दिया। मिसाल के तौर पे उसके इफेक्ट को क्या कर दिया, हाइड कर दिया, उसको सप्रेस कर दिया। तो ये वाला जो जीन है यानी कैपिटल ए जो है, ये वाला जो जीन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एपिस्टेटिक जीन। यानी जो अपना असर डाल रहा है, जो इंटरेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एपिस्टेटिक जीन। और द जीन विच सप्रेस, और वो जीन जिसका इफेक्ट सप्रेस हो गया, जैसे ये कैपिटल बी का इफेक्ट जो है वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइपोस्टेटिक जीन। यानी यहाँ जो मैंने एग्जांपल दी है इसमें कैपिटल ए एपिस्टेटिक जीन होगा और कैपिटल बी जो है वो क्या होगा, हाइपोस्टेटिक जीन यहाँ पर होगा। एपिस्टेसिस को हम सिंपली इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको सिंपली हम डिफाइन करना चाहें तो एपिस्टेसिस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, आप phenome in which one gene alter the expression of another gene that is independently inherited, that is independently inherited। यानी फिनोमिनम इन विच वन जीन अल्टर, यानी ऐसा फिनोमिन जिसमें एक जीन जो है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। विच इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली का मतलब यहाँ पर समझ लें कि ये दोनों अलग अलग लोकस पे मौजूद है, एक लोकस पे नहीं है। इसकी ये मतलब ये जब ट्रांसफर होंगे अलग अलग क्रोमोसोम्स पर है तो डेफिनेटली फिर ये जब आगे जो इनकी इनहेरिटेंस होगी वो एक साथ नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंटली होगी। तो ये जो इंटरेक्शन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एपिस्टेसिस कहेंगे। अच्छा, अगर एपिस्टेसिस की हम बात करें, एपिस्टेसिस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद डोमिनेंस। एपिस्टेसिस को जो है वो डोमिनेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे देखें एपिस्टेसिस और डोमिनेंस को किस तरीके से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक जीन का पेयर, ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। यहाँ फिर मैं वही जीन यहाँ पर शो करूंगा, ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे कैपिटल ए ने यहाँ पर स्मॉल ए पर डोमिनेंट हो गया, ये भी एक रिलेशनशिप हो गया, दो अलील के दरमियान में क्या हो गया, ये रिलेशनशिप हुआ है कि कैपिटल ए स्मॉल ए पर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। या बाज दफा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, या बाज दफा को डोमिनेंस हो जाता है कि दोनों ही जीन डोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन ये जो डोमिनेंस हो रही है ये कहाँ हो रही है, ये डोमिनेंस जो है वो एक ही जीन पेयर पर हो। अगर एक ही जीन पेयर पर हो यानी एक ही जीन के अलील के दरमियान में हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको तो हम डोमिनेंस कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंस। जिस तरह आपने पी प्लांट के अंदर पढ़ा होगा कि कैपिटल आर जो है यानी राउंड कलर के जो सीट का जो शेप है वो रिंकल्ड सीट शेप पे यानी स्मॉल आर पर क्या था, डोमिनेंट था। इसी तरीके से येलो सीट कलर जो है वो ग्रीन सीट कलर पर क्या था, डोमिनेंट था। तो ये जो रिलेशनशिप था ये किसका रिलेशनशिप था, ये डोमिनेंस रिलेशनशिप को शो कर रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें एपिस्टेसिस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ एपिस्टेसिस की बात करूं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है और यही ये होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई दूसरा पेयर है। से फॉर एग्जांपल अगर ये क्रोमोसोम नंबर 9 है तो ये कोई 18 है या क्रोमोसोम नंबर 19 है। अब इसमें यहाँ पर वही जीन हम शो कर देते हैं कि एक जीन का पेयर में, एक जीन का पेयर यानी एक जीन के अलील में इस वाले क्रोमोसोम नंबर 9 पर शो कर रहा हूँ और दूसरे जो जीन के अलील हैं वो मैं शो कर रहा हूं कहां पर, क्रोमोसोम नंबर 18 पर। तो अब ये बात हो गई, अगर ये आपस में इनका रिलेशन कैपिटल ए और स्मॉल ए का जो रिलेशन है वो तो डोमिनेंस रिलेशन है, कैपिटल बी और स्मॉल बी का जो रिलेशन है वो क्या है, डोमिनेंस रिलेशन है। लेकिन अगर ये कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ या कैपिटल बी कैपिटल ए के साथ कोई इंटरेक्शन शो करेगा
तो ये क्या होगा, ये होगा एपिस्टेसिस। तो यहाँ पहला डिफरेंस देख लें बिटवीन एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंस, रिलेशनशिप बिटवीन अलील ऑफ द सेम जीन, यानी सेम ही जीन है। मिसाल के तौर पे ये सीट की शेप का जीन है, ये सीट के कलर का जीन है, इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डोमिनेंस कह रहे हैं, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए। और इसी तरीके से एपिस्टेसिस क्या है, एपिस्टेसिस में इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन ऑक्युपाइंग डिफरेंट लोसाई। डिफरेंट लोसाई मतलब डिफरेंट जीन है और वो डिफरेंट लोसाई पे मौजूद हैं, ये इस लोकस पे मौजूद है और ये इस लोकस पे मौजूद है, इनके आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसको आप क्या कह रहे हो, एपिस्टेसिस कह रहे हो। डोमिनेंस इट इन्वॉल्व सिंगल पेयर ऑफ अलील, आप देखें डोमिनेंस में एक ही पेयर है अलील का, जबकि एपिस्टेसिस इन्वॉल्व टू पेयर ऑफ अलील। यहाँ पर देखें अलील के कितने पेयर हैं, टू, एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया, दो पेयर हैं। इसके अलावा अ जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन अलील, यहाँ पर जीन जो है वो अपने ही अलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है। यानी अगर कैपिटल ए ने स्मॉल ए को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, जैसे यहाँ पर कैपिटल आर ने स्मॉल आर को सप्रेस कर दिया था, राउंड शेप आ गई तो इसका मतलब कैपिटल आर ने स्मॉल आर को सप्रेस किया है। अगर येलो जो है वो कलर आ गया तो येलो कलर जीन ने जो है वो वाई को सप्रेस किया है। अब यहाँ पर जो जीन है वो अपने ही अलील को सप्रेस कर रहा है, कैपिटल ए का जो अलील है वो स्मॉल है, कैपिटल आर का स्मॉल आर, ये अपने ही अलील को सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें एपिस्टेसिस में, द एक्सप्रेशन ऑफ एन अदर अलील, द जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ एन अदर अलील। अब ए जो है वो अपने ही अलील को सप्रेस यहाँ पर नहीं कर रहा है, ये जाकर किसको कर रहा है, मिसाल के तौर पे बी को सप्रेस कर रहा है, अपने को तो कर ही रहा होगा लेकिन उसमें क्या कर रहा है, साथ में बी को जाकर क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, इस पर इफेक्ट डाल रहा है। तो नॉन अलीलिक क्या हो गया, ये इंटरेक्शन हो गया। ओनली द रेसेसिव अलील इज सप्रेस, और डोमिनेंस में क्या होता है, सिर्फ रेसेसिव अलील जो है वो क्या होता है, सप्रेस होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूं, यहाँ एग्जाम्पल अगर दूं, पी प्लांट से ही अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो यहाँ पर आप देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी यहाँ पर स्मॉल आर सप्रेस हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल वाई सप्रेस हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी क्या हो गया, सप्रेस हो गया। मतलब यहाँ पर जो सप्रेस होता है हमेशा रेसेसिव जीन होता है, स्मॉल आर रेसेसिव है ना। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें तो एपिस्टेसिस के अंदर अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर सिर्फ जीन ही बना देता हूँ, मैं क्रोमोसोम्स को शो नहीं कर रहा यहाँ पर। तो अगर हम एपिस्टेसिस के अंदर जो है वो बात करें, तो एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं दो अलग-अलग अगर जीन को यहाँ पर बनाऊं, ये हो गया और ये दूसरा जीन का पेयर हो गया। अब कहता है कि बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील सप्रेस। अब अगर ये कैपिटल ए जो है ये भी सप्रेस, इसको भी कर सकता है सप्रेस, और अगर ये दोनों जो हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, रेसेसिव जीन होते हैं, तो ये रेसेसिव जीन को भी सप्रेस कर सकता था। यानी दोनों ही जीन जो हैं वो सप्रेस हो सकते हैं, रेसेसिव भी और कौन से वाले, डोमिनेंट भी। आपको पता है रेसेसिव तो अपने आप को एक्सप्रेस ही उस वक्त करते हैं जब वो किस में कंडीशन में होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में। तो अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है और इनको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या करेगा, ये जीन जो है इनको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। इसी तरीके से इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू डोमिनेंट अलील, यानी जो इफेक्ट अपना शो करेगा डोमिनेंस के अंदर, डोमिनेंस में जो अपना इफेक्ट शो करेगा वो कौन सा अलील शो करेगा, डोमिनेंट अलील। मतलब यहाँ पर जो आर है ये डोमिनेंट होगा, यहाँ पर वाई डोमिनेंट होगा और यहाँ पर क्या होगा, टी डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर हम एपिस्टेसिस की बात करें, अगर हम एपिस्टेसिस की बात करें, तो यहाँ पर ये होता है कि डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील बिकेम एपिस्टेसिस। देखो यहाँ पर मैंने शो किया है कि डोमिनेंट अलील जो है वो एपिस्टेटिक अलील है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने कैपिटल ए, कैपिटल ए, ये कौन सा अलील है, ये है डोमिनेंट अलील। और इस वक्त यहाँ पर जो सप्रेस कर रहा है वो कौन सा अलील सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट अलील यानी कैपिटल ए। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि इस कुछ कंडीशंस में कि स्मॉल है यानी रेसेसिव अलील जो हैं ये भी जाकर इनको क्या कर सकते थे, इनको सप्रेस कर सकते थे। मतलब यहाँ पर जो हाइपोस्टैटिक जो जीन होगा वो डोमिनेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वो रेसेसिव भी हो सकता है। यानी जो इफेक्ट कास्ट कर रहा है, यानी इफेक्ट जो शो कर रहा है वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी। और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और जो सप्रेस होता है वो हमेशा क्या होता है, रेसेसिव होता है। ये कौन सी कंडीशन है, डोमिनेंस की कंडीशन। जबकि एपिस्टेटिक कंडीशन के अंदर
अपना इफेक्ट यानी सप्रेस करने वाला, जो सप्रेस हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, जो सप्रेस होने वाला जीन करने वाला जो जीन होता है वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है, और जो सप्रेस होने वाला जीन है वो भी डोमिनेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है। जबकि डोमिनेंस कंडीशन में क्या होगा, जो सप्रेस करने वाला जीन है वो हमेशा डोमिनेंट होगा और जो रेसेसिव जीन है वो हमेशा क्या होगा, सप्रेस होने वाला जीन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप अगर हम देखें किसके दरमियान में, रिलेशनशिप बिटवीन एपिस्टेसिस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हम ये भी कह सकते हैं कि हम एपिस्टेसिस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को अगर कंपेयर करें, सही ना, इनका आपस में रिलेशन देखें, तो देखें सबसे पहले तो रिलेशन में हम देख लेते हैं कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में और जो है वो एपिस्टेसिस के अंदर जो है वो सिमिलरिटी क्या है। तो सबसे पहली सिमिलरिटी तो ये है कि बोथ इन्वॉल्व interaction of more than one gene pair। आपने देखा कि जो अभी लास्ट टाइम जब हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा था तो आपको पता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर भी जो इंटरेक्शन हो रहा था जीन के एक से ज्यादा पेयर के दरमियान में क्या हो रहा था, इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक है ना, इंटरेक्शन जो है वो जीन के एक से ज्यादा पेयर के दरमियान में था। और जो एपिस्टेसिस है इसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर भी इंटरेक्शन जो है वो एक जीन पेयर के दरमियान में नहीं था, एक से ज्यादा जीन जो पेयर जो थे उसमें क्या था, ये इंटरेक्शन था। अच्छा, इसके अलावा लेकिन अगर हम देखें कि इनमें डिफरेंसेस देखें कि फर्क क्या होता है, तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से जो ट्रेट होते हैं, पॉलीजेनिक जो ट्रेट होते हैं, आपको पता है पॉलीजेनिक ट्रेट जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के जरिए जो ट्रांसफर होते हैं, जो ट्रेट हैं, जैसे ह्यूमन स्किन कलर हो गया, ह्यूमन हाइट हो गई, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गई, ये सब क्या है, ये सब पॉलीजेनिक ट्रेट हैं। तो पॉलीजेनिक जो ट्रेट होते हैं शो कंटिन्यू वेरिएशन, इनमें क्या होती है, पॉलीजेनिक ट्रेट के अंदर कंटिन्यू वेरिएशन होती है, यानी मुसलसल इनमें क्या आती है, वेरिएशन इन पॉपुलेशन। यानी अगर आप पॉपुलेशन के अंदर देखें ह्यूमन स्किन कलर जो है उनमें कंटिन्यूस क्या आती रहती है, वेरिएशन आती रहती है, सही ना। जिस तरीके से हाइट में देखें तो कंटिन्यू वेरिएशन है, थोड़े थोड़े फर्क के साथ कंटिन्यू वेरिएशन आती है। लेकिन अगर आप एपिस्टेसिस की बात करें तो एपिस्टेसिस शो डिसकंटिन्यू वेरिएशन, यानी इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है, ज्यादा तीन चार कैरेक्टर आ जाएंगे, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि उसका जो स्वीट पी होता है, स्वीट पी के अंदर अगर हम कलर्स देखें, स्वीट पी के जो कलर्स होते हैं उसके अंदर आपको जो है वो रेड कलर नजर आएगा, व्हाइट कलर नजर आएंगे, बहुत ज्यादा जो है उनमें फर्क नहीं होगा। इसी तरीके से डॉग्स के अंदर जो है वो होता है तो उसमें भी आपको चॉकलेट कलर नजर आएगा, आपको ब्लैक कलर नजर आएगा, उसमें येलो है कलर है, ये बस दो तीन ही, इससे बहुत ज्यादा वेरिएशन इनके अंदर नहीं होती। किसके अंदर, एपिस्टेसिस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि एपिस्टेसिस जो है वो शो करता है कैसी वेरिएशन, डिसकंटिन्यू वेरिएशन शो करता है। जबकि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है उसमें कौन सी वाली वेरिएशन होती है, इसमें कंटिन्यू जो है वो वेरिएशन जो है वो आपको नजर आएगी। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने आज बात कर ली, जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया किसका, एपिस्टेसिस का। अब एपिस्टेसिस का नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है वो एपिस्टेसिस की जो आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं उन एग्जांपल्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब अगर एपिस्टेसिस की एग्जांपल्स की हम बात करें तो एपिस्टेसिस की जो एग्जांपल्स हैं जिनको हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो कवर करना है, द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस की जो एग्जाम्पल्स हैं
इन एग्जाम्पल्स में हम डिस्कस करेंगे एक तो बॉम्बे फिनोटाइप, बॉम्बे फिनोटाइप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कोट कलर इन लेब्राडोर। ये क्या है, एक डॉग है, इसका कोट कलर यानी इसके स्किन के कलर को डिस्कस करेंगे। और फ्लावर कलर, इसके अलावा हम बात करेंगे फ्लावर कलर्स की, और फ्लावर कलर जो है वो कौन से वाले के, फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी। So these three are examples of polygenic inheritance. Sorry, epistasis. These three are the example of एपिस्टेसिस। ये तीन एग्जाम्पल एपिस्टेसिस की आपकी बुक के अंदर मेंशन है, और इसी को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे।